जय रघुनाथ जी। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, हमने हमेशा ज्ञानियों से, संतों से, विद्वानों से यही तो सुना है ना कि यदि भगवान श्री राम से कुछ काम करवाना है, अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है, कुछ प्रार्थना करनी है, तो सबसे पहले उनके परम भक्त, उनके अनुयायी, उनके शुभ चिंतक और हम सबके मंगल करता, हाँ, प्रभु हनुमान जी, उनसे अर्जी लगानी पड़ेगी। उन्हें पहले अर्जी देना पड़ता है। हमारे देश में कई ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पहले हनुमान जी को चिट्ठी के द्वारा या फिर कुछ मनोकामना को किसी संदेश के रूप में किसी पत्ते में लिखकर पहले उन्हें अर्पित किया जाता है और इसे मंगल अर्जी भी कहते हैं। कहा जाता है और ये माना जाता है कि पहले यदि श्री हनुमान जी को इस प्रकार से अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई अर्जी दी जाए, कोई पर्ची दी जाए, तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और प्रभु श्री राम तक आपकी बात पहुंचाकर जो भी आपके काम है वो करवाने में मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हनुमान जी से कुछ काम करवाना हो तो सबसे पहले उनके परम पूज्य प्रभु श्री राम का नाम लेना अति शुभ माना जाता है। प्रभु श्री राम का नाम आपने जैसे ही लिया, हनुमान जी गदगद हो जाते हैं और प्रसन्नता से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से काम बना देते हैं। जो भी प्रार्थना है उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए, भक्त और भगवान के बीच की कितनी सुंदर तालमेल है, कितनी सुंदर एक जोड़ी है। तो इससे हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि हम भगवान श्री राम से कुछ मनवाना चाहें, उन्हें प्रार्थना करना चाहें, तो पहले हनुमान जी के पास हमें जाना पड़ेगा, उनके पास वह पर्ची अर्पित करनी होगी। आज हम इसीलिए आप सबकी जानकारी हेतु और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने हाथों से एक यंत्र तैयार करने की विधि बताएंगे। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी यही अनुरोध है कि आज का विषय यदि आप लोगों को अच्छा लग जाए तो मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा ताकि मैं नए नए विषयों को आप सबके भलाई के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए देश भर से विभिन्न ज्ञानियों से खोज खोज कर ले सकूं और आपको वह दिला सकूं, उसकी जानकारी आपको बता सकूं। जैसा कि चित्र में देख रहा है, यह एक यंत्र है और यह भगवान श्री राम एवं हनुमान जी का नाम लिखा हुआ यंत्र है। अब हम देखेंगे कि इसे बनाया कैसा जाता है। बहुत ही सरल है। एक सादा पेपर ले लीजिए और किसी लाल स्याही वाले कलम से या फिर नारंगी कलम से यह यंत्र बना सकते हैं। सबसे पहले मध्य में भगवान श्री राम का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि लिखा गया है जय श्री राम। उसके पश्चात उसके चारों तरफ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ हनुमान जी का नाम लिख दीजिए जैसा कि चित्र में दिख रहा है। उसके पश्चात प्रत्येक दो नामों के बीच में जो खाली जगह रहता है वहां पर फिर हनुमान जी का नाम लिखिए और इस प्रकार सर्कल बनाते जाइए। और यह क्रमशः, अर्थात यह जो नाम लिखने की प्रक्रिया है यह पूरब से शुरू होगा। तो आप पूरब दिशा देख लीजिए, आप जहाँ बैठे हैं कागज को घुमा घुमा के आप हनुमान जी का नाम लिख लीजिए। कितने बार लिखेंगे? केवल 21 बार लिखना है। ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो यंत्र दिख रहा है, इसमें हनुमान जी का नाम केवल 21 बार लिखा गया है। जब यह यंत्र तैयार हो जाता है तब यह अपने आप में ऊर्जा युक्त हो जाता है, बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाता है। जब आप बनाएंगे तब तो इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसकी पूजा आराधना शुरू होगी, तब जब आपके काम बनने लगेंगे, तब आप इसका प्रभाव समझ जाएंगे। अब इसके बाद इस यंत्र को आप चाहे तो लेमिनेट करा सकते हैं
या फिर किसी अच्छी सी जो पॉलीथीन की पैकेट होती है उसके अंदर भी आप इसे रख सकते हैं ताकि यह नष्ट ना हो। अब इस यंत्र युक्त पैकेट को आप अपने पूजा स्थल में, जहां आप रोज पूजा करते हैं, वहां पर इसे रख दीजिए। प्रत्येक दिन जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं समस्त देवी देवताओं की, उसी प्रकार इस यंत्र को भी धूप दीप दिखा दीजिएगा, एक फूल अर्पित कर दीजिएगा। और जैसा कि आप समस्त देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, तो उसी में उनका भी यह भोग उनको भी अर्पित हो जाएगा। लेकिन केवल मंगलवार मंगलवार को आपको एक छोटा सा और काम करना है कि आप एक पीपल का पत्ता ले आइए। यदि पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास ना हो तो बड़ का पत्ता भी चलेगा, उसे ले आइए, धोकर साफ करके सुखा लीजिए और उस पर थोड़ी सी हल्दी, पीसी हुई हल्दी और थोड़ी सी दही मिक्स करके आप अपनी जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है उसे लिखिए। अब बहुत बड़ा मनोकामना तो नहीं लिख सकते, बस संक्षिप्त में लिखिए। जैसे आपको धन चाहिए तो वहाँ केवल लिख दीजिए धन। कैसे लिखेंगे? इस घोल को एक तुलसी की काठी से लिख दीजिएगा। यदि विवाह के लिए चाहिए तो आप लिखिए विवाह। नौकरी चाहिए तो लिखिए नौकरी। यदि कोई स्पेशल नौकरी है तो उसका भी नाम उल्लेख कर दीजिएगा। तो इस प्रकार जो भी आपकी इच्छा है, जो भी समस्या है, आप वो एक शब्द, दो शब्द में वहां लिखकर यंत्र के सामने रख दीजिए और धूप दीप दिखाकर अपनी मनोकामना बोलिए, प्रार्थना कीजिए। हे हनुमान जी, आप भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। आप मेरी अर्जी भगवान श्री राम तक पहुंचाइए। आप एवं भगवान श्री राम दोनों मिलकर मेरी यह कठिन से कठिन जो विपदा वाली स्थिति है इसे दूर कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। तो अपने मन की जो भी व्यथा कथा है आप खुलकर बोलिए। तत्पश्चात 2 घंटे में जब ये सूख जाए पत्ता, अर्थात उसके ऊपर जो घोल से आपने लिखा है, जब वो सूख जाए तो उसे आप एक पॉलीथीन में भर दीजिएगा। छोटी सी पॉलीथीन की जो पैकेट होती है उसमें भर दीजिएगा। यदि धन से संबंधित है तो आप अपने घर के धन स्थान में रखिए। यदि विवाह, नौकरी या अन्य किसी विषय से संबंधित है तो इसे आप यंत्र के सामने ही रखिए। प्रत्येक मंगलवार इसी प्रकार एक पत्ता लाकर उस पर अपना जो भी विषय है वो लिखिए, फिर ऐसे रख दीजिए पैकेट के अंदर। 11 मंगलवार आपको इस प्रकार करना है। 11 मंगलवार जैसे हो जाता है फिर उसे जल प्रवाह कर दीजिए। पूरे 11 पत्तों को जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह यदि किसी बहते हुए जल में किया जाए, जैसे नदी है, कैनल है, नहर है, ये सब में, तो बहुत ही अच्छा है। इन 11 मंगलवार के बीच में आपको कहीं से थोड़ी सी आभास तो अवश्य ही मिलेगी कि आपके काम बनने लगे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? पुनः 11 मंगलवार इसी प्रकार कार्य आपको करना है, क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी का हमने साथ लिया है, सहारा मांगा है, उनको याद किया है, पूजा की है, प्रार्थना की है, तो वे जरूर सुनेंगे। मुझे जहाँ तक मालूम है कि जिन्होंने भी इस प्रकार से पूजा अर्चना की है उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई है। आप भी करके देखिए, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। मेरी भी प्रार्थना है प्रभु से कि आपकी जो भी इच्छा है वे अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। साथियों, आशा करती हूँ आज का यह जो विषय है, यह जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। मैं इसी प्रकार फिर से कुछ नई जानकारियाँ ले आऊंगी जो कि आपके काम की हो, जरूरत की हो। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए विषय के साथ। आप सब खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय रघुनाथ जी।